दोस्तों ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगा पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ। बिकॉज आज हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे सीजनैलिटी के डेटा को डेरिवेटिव साइकिल के साथ और इंस्टीट्यूशंस के लॉजिक को यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की ऑप्शन की सीख में हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग का एक सेटअप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजनैलिटी एंड साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सीजनैलिटी को। सीजनैलिटी यानी सीजन की बात करी जा रही है। अभी सीजन में हम ईयरली वाइज एंड मंथली वाइज दोनों ही टाइप के रिटर्न्स को देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स ने हमें किस तरीके के रिटर्न दिए हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलर पिछले 5 साल के लुक बैक पीरियड की, यानी पिछले 5 साल के डेटा को हम देख रहे हैं एंड उसमें हम ये देखें कि 2025 में हमें एक एवरेज रिटर्न हर महीने का कितना मिला है। जैसे अगर मैं जैन की बात करूं या फिर फेब की बात करूं, सो 2025 और इससे पहले के 5 महीने, सो करीबन हम यहाँ पे 2021 तक के डेटा को देखेंगे। इस तरीके से आप अपना लुक बैक पीरियड 10 साल का भी ले सकते हो अगर आपका जो पोजिशनल व्यू है वो थोड़ा ज्यादा होल्डिंग पीरियड का है, राइट। अब आप इस तरीके से पिछले 5 साल के डेटा को देख रहे हो तो जैन के महीने में एक एवरेज रिटर्न कितना मिला वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली फेब के महीने में एक एवरेज रिटर्न कितना आपको यहाँ पे मिला है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं सारे ही यानी 12 महीने के रिटर्न्स को काउंट करूं तो मैं 2021 का भी एक एवरेज रिटर्न निकाल सकता हूं पूरे साल में एंड 2022 का भी मैं एक एवरेज रिटर्न इसी तरीके से निकाल सकता हूं। कुल मिला के बात इतनी सी की है कि अगर मुझे पता चल जाए कि नेक्स्ट मंथ में एवरेज रिटर्न पिछले 5 सालों में कितना दिया गया है तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड कर सकता हूं। यानी एडवांस में जैसे इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि कौन से डायरेक्शनल में ट्रेड करना है, वैसे ही हमें भी पता चल सकता है। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा एंड उसके लिए मैं ओपन कर रहा हूं क्विंटसेप एप्लीकेशन। अगर आप सभी ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप क्विंटसेप को साइन अप कर सकते हो एंड गाइस इट्स टोटली फ्री। तो साइन अप करके जल्दी से आप भी मेरे साथ एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो टूल मैं ओपन कर रहा हूं दैट इज सीजनैलिटी। तो आप यहाँ पे जाके सीजनैलिटी को ढूंढ सकते हो। आप देखोगे हमारे पास इंप्लाइड वोलेटिलिटी का सीजनैलिटी है, यानी उसका भी एक एवरेज आप काउंट कर सकते हो पिछले कुछ साल के डेटा के साथ। इसी तरीके से प्राइस की सीजनैलिटी फॉर एवरी स्टॉक एंड इंडेक्स हमारे पास है एंड सेक्टर का सीजनैलिटी भी हमारे पास है। अभी सीजनैलिटी तो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार अगर हम ये जाके देखें कि कौन सा स्टॉक अभी एक परफेक्ट साइकिल में चल रहा है एंड उस साइकिल के बाद जाके देखें कि सीजनैलिटी में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो मैं टूल ओपन कर रहा हूं एंड आप सब लोग भी मेरे साथ ओपन कर लीजिए, दैट इज योर बिल्ट अप सेक्टर। यानी सेक्टर्स में जाके देखेंगे कि किस तरीके का एक साइकिल यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे चाहिए कि पिछले जो 20 ट्रेडिंग सेशन है उन 20 ट्रेडिंग सेशन में ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिनके अंदर एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। अब अगर बुलिश ट्रेंड की हम बात करते हैं सो प्राइस एक्शन में आपको करीबन इस तरीके का एक बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है जो करीबन आपका हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर से ऊपर बढ़ रहा हो। अभी इसी स्ट्रक्चर को अगर हम डेरिवेटिव लैंग्वेज में बात करें, डेटा की टर्म्स में बात करें, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की एक साइकिल। यानी जो एक बुलिश ट्रेंड होता है वो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो बिल्टअप होता है उसको लगातार रिपीट करता है। अब अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग के साइकिल को ढूंढना है तो मैं अपने फिल्टर पे सेलेक्ट कर सकता हूं लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग। काउंट मुझसे यहाँ पे पूछा गया है और मैं पिछले 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन का डेटा देख रहा हूं, तो मुझे चाहिए करीबन 20 दिन में से 70% ऑफ द टाइम्स जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो एक लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के साइकिल को रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो हम काउंट डालेंगे दैट इज 14। तो 14 एग्जैक्टली 20 का 70% आपको यहाँ पे दिखेगा एंड देन इसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई। आप यहाँ पे देख सकते हो कुल मिला के 3 सेक्टर मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, दैट इज सीमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर। ये 3 सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर एक परफेक्ट साइकिल चल रही है। करीबन 20 ट्रेडिंग सेशन में 14 टाइम्स यानी 70% ऑफ द टाइम्स इन्होंने एक परफेक्ट बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे दिखाया है। अब अगर ये 3 सेक्टर मेरी रडार पे है तो आइए सीजनैलिटी में उनको देखते हुए चलते हैं कि जनवरी का महीना जो ये चल रहा है इसमें कितना रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड किया है एंड कितना एवरेज रिटर्न इनकी क्षमता है प्रोवाइड करने की। सो मैं यहाँ पे सीजनैलिटी को ओपन कर लेता हूं अपने दूसरे टैब पे। तो यहाँ पे हम लोग सीजनैलिटी ओपन कर लेते हैं।
सेक्टर सीजनैलिटी की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, सेक्टर सीजनैलिटी, एंड इसको ओपन कर लेते हैं टैबुलर फॉर्मेट पे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे सीमेंट सेक्टर था, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे सीमेंट सेक्टर को। सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो एक एवरेज रिटर्न जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है पिछले 5 साल के डेटा में जनवरी के महीने में, ये मुझे बता रहा है कि 2.53 का एक नेगेटिव रिटर्न यहां पे देखने को मिलता है, राइट। मतलब एक गिरावट देखने को मिलती है 2.5% के करीबन। अभी अगर आप देखोगे तो 0.069 की गिरावट यहां पे है, राइट। अभी और गिरने की आशंका है, जबकि मुझे यहाँ पे रीसेंट जो 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन था बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे, वहां पे शो कर रहा था कि ये एक पॉजिटिव साइड का सेक्टर है। अगर सीजनैलिटी में ये नेगेटिव रिटर्न मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक को मैं या फिर ये सेक्टर को मैं अभी लीव करके चल सकता हूं। आइए जानते हैं दूसरे सेक्टर को, जो कि यहाँ पे था आईटी। तो आईटी को भी एक बार देख लेते हैं, इसका एवरेज रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स मुझे दिख रहे हैं। एंड लास्ट सेक्टर जो था टेलीकॉम, एक बार टेलीकॉम को भी हम देख लेते हैं। सो टेलीकॉम सेक्टर पे अगर आप देखोगे तो इसने एक पॉजिटिव रिटर्न मुझे अभी तक यहाँ पे जैन के महीने में दिया। चलिए, जैन के महीने में तो हमें सेक्टर बुलिश साइड पे नहीं मिला है, बट अगर मैं बेरिश साइड पे देखूं, एंड बेरिश साइड पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का साइकिल। अप्लाई करते ही मैं देख सकता हूं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग साइकिल पे फिलहाल 20 ट्रेडिंग सेशन में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने 70% शो किया हो कि उसके अंदर एक बेरिश मोमेंटम या फिर शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग को वो रिपीट कर रहा है। तो अगर ये डेटा मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड 10 एंड 7 के साइकिल को लेके चलेंगे। ये भी एक साइकिल है जो आपको 70% ऑफ द टाइम्स बताता है कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से स्टॉक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। आइए इनको भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने पे हमें दिख सकता है कैपिटल मार्केट, फर्टिलाइजर, मेटल, एनबीएफसी, रिटेल, ये कुछ सेक्टर हैं जिनके अंदर एक बेरिश ट्रेंड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इनमें से हम मेटल पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज इसने लगातार शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के एक साइकिल को रिपीट यहाँ पे किया है। एनबीएफसी कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द गुड सेक्टर। आइए इनको चेक करते हैं सीजनैलिटी पे। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं मेटल सेक्टर को। अगर मेटल सेक्टर की बात करी जाए तो मेटल सेक्टर में अगर आप देखो तो एक नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे मिलता है जैन के महीने में करीबन 0.94%, जिसको मैं 1% की गिरावट भी बोल सकता हूं। अगर मेटल सेक्टर 1% की गिरावट यहां पे दिखाता है और जब मैंने इसको स्क्रिप्ट सिंबल साइकिल पे देखा तो वहां भी मुझे दिखा रहा है कि अभी ये शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइकिल को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब मुझे दो साइड से कंफर्मेशन मिल चुका है बेरिश साइड का। अगर मैं इसके अभी मूवमेंट को देखूं तो जनवरी के महीने में आज के दिन तक इसने करीबन 0.05 का एक पॉजिटिव रिटर्न मुझे यहाँ पे दिया है। यानी अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी इसमें वो गिरावट की शुरुआत हुई भी नहीं है, यानी मुझे पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। एंड अगर मैं उस पॉइंट को पकड़ पाया तो मैं इसके बेरिश मोमेंटम को ट्रेड कर सकता हूं। पॉइंट का मतलब है एक ऐसा लेवल ढूंढिए जहां पे आपको एक रेसिस्टेंस शो हो और उस रेसिस्टेंस से फिर आप मेटल के सेक्टर्स को बेरिश साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी दूसरे सेक्टर को भी एक बार देख लेते हैं। सो दूसरे अगर सेक्टर की बात करी जाए यहाँ पे, सो सेकंड सेक्टर जो मुझे दिख रहा है दैट इज एनबीएफसी। आइए एनबीएफसी को भी ओपन कर लेते हैं। एनबीएफसी में अगर आप देखेंगे तो करीबन ये मुझे एक नेगेटिव रिटर्न देता है 1.47% का, जो एक एवरेज रिटर्न है जैन के महीने का पिछले 5 सालों में। तो अगर आज के महीने में देखा जाए, जनवरी के महीने में करीबन 1.5% के रिटर्न का टारगेट इसने दिया हुआ है। अभी तक सिर्फ 0.21% की गिरावट है। इसका मतलब अभी और ज्यादा गिरने का एक्सपेक्टेशन है एनबीएफसी के स्टॉक्स का। ये हमने सेक्टर को यहाँ पे कंफर्म कर लिया। आइए इसके अंदर के स्टॉक्स को एक बार आके चेक करते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे जाके ट्रैक पे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल ओपन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे एक्सपायरी दैट इज 27 जैन। यहां पे आप लोग चूज करोगे लॉन्ग बिल्टअप, ओके, एंड इसी के साथ साथ आप यहां पे चूज कर सकते हो अपना एनबीएफसी, राइट। तो एनबीएफसी हमने यहां पे ओपन कर लिया। अगर मैं यहां पे शॉर्ट बिल्टअप की तरफ जाऊं, बिकॉज एनबीएफसी में हम थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप यानी बेरिश साइड पे देख रहे थे, तो हम यहां पे ओपन इंटरेस्ट को सॉर्ट करते हैं। करीबन 13% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है बजाज होल्डिंग में, 2.74% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में। एंड अगर आप गिरावट की बात करें तो इन स्टॉक्स के अंदर जहां ओपन इंटरेस्ट बहुत मैसिव तरीके से इंक्रीज हुआ है, वहीं अगर आप प्राइस पे नजर डालोगे तो प्राइस पे आज के दिन पे बहुत कम गिरावट है।
क्या इनके अंदर एक बेरिश साइकिल भी चलती हुई नजर आ रही है? आइए इसके लिए एनबीएफसी के सेक्टर को एक बार देखते हैं, इसके स्टॉक्स को एक बार देखते हैं साइकिल के अंदर। तो सेक्टर को चूज कर लेते हैं एनबीएफसी। यहाँ पे रीडिंग में हम लोग ले लेते हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग एंड काउंट यहाँ पे 20 एंड 14 का सबसे पहले लेके चलते हैं। लेट्स अप्लाई द फिल्टर एंड यहाँ पे हमें मिला है एसबीआई कार्ड। आज के दिन 1.14% का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, 0.62% की गिरावट भी इसके अंदर है। साइकिल को अगर आप देखोगे तो लगातार इसके अंदर एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइकिल हमें देखने को मिल रही है। दैट इज सजेस्टिंग अस कि ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जिसके अंदर आप एक बेरिश सौदा यहाँ पे बना सकते हो। क्या सीजनैलिटी भी देख सकते हैं इस स्टॉक की? द आंसर इज यस। तो अगर सीजनैलिटी में स्टॉक को देखना है तो आइए यहाँ पे फिर से ओपन कर लेते हैं सीजनैलिटी को। तो सीजनैलिटी को ओपन यहाँ पे कर लेता हूं। नाउ इस बार हम सेक्टर को नहीं बल्कि एसबीआई कार्ड के स्टॉक को देखेंगे जो एक शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के साइकिल पे यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा था। तो एसबीआई कार्ड को ओपन कर लेते हैं। करीबन आप देख सकते हो 1.43 का एक एवरेज रिटर्न जनवरी के महीने में इसने शो किया था। अगर आपने इसे पहले पकड़ा होता तो आप इस रिटर्न को जनवरी में एंजॉय कर सकते थे। करीबन 13 जनवरी आज का डेट है, यानी 13 दिन में ही इसने 1.78% की गिरावट शो करी है। तो हम इसको जनवरी के महीने में स्टार्टिंग में ही ट्रेड कर सकते थे एंड इस जो गिरावट है, जो ये रिटर्न है, इसको एंजॉय भी कर सकते थे। सो गाइस, दिस इज हाउ you guys can decode the seasonality on the basis of look back period। जो पिछले 5 साल का, 10 साल का, 15 या 20 साल का डेटा आप देख सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका जो होल्डिंग है वो कितना बड़ा है। नॉर्मली अगर आप 5 साल के डेटा को देख रहे हो तो 5 साल के डेटा को देखने के बाद आपका जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो करीबन 4 वीक से लेके 10 वीक्स तक का हो सकता है, राइट? तो इस तरीके का होल्डिंग पीरियड के लिए आप सीजनैलिटी एंड बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल साइकिल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस एक ट्रेंड के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसको एडवांस में प्रिडिक्ट करते हैं एंड जो रिटेलर्स होते हैं वो उसको चेज करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी थी जहां पे हमने सीजनैलिटी और बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल साइकिल को कंबाइन किया, ये स्ट्रैटेजी आपको इंस्टीट्यूशंस का लॉजिक फॉलो करवाती है एंड आपको आने वाले नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ के लिए पहले से ही प्रिपेयर करती है। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस के लॉजिक के साथ, ना कि एक रिटेलर की तरह ट्रेंड को आप चेस कर रहे हो। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो एक पोजिशनल सेटअप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया है क्विंटसेप्ट का लिंक, तो आप उस लिंक से क्विंटसेप्ट को साइन अप कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे कई ज्यादा ऑप्शन के टूल्स मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2000 आवर से ज्यादा लर्निंग का कंटेंट भी मिलता है। तो आप यहाँ पे सीख सकते हो एंड साथ ही साथ ट्रेड भी कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपने फीडबैक्स भी जरूर शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।